एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त कविता। और जैसे कि आप जानते हो कि जो भी टॉपर्स हैं जिन्होंने IIT जैम का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, ऐसे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे हम आपके लेके आ रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे नेक्स्ट ईयर तो किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करके जानी है। तो आज हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए यहाँ पे जुड़ रहे हैं हर्षित जुनेजा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हर्षित हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच मैम। और मैं यहाँ पे सवालों की बरसात करूँ उसके पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को यहाँ पे दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कहाँ से अपना एजुकेशन लिया है। जी मैम, एक्चुअली आई एम फ्रॉम पानीपत हरियाणा एंड मैंने अपनी बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी IBPG कॉलेज पानीपत से ही करी है, हरियाणा से। और अभी आपने IIT जैम का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे। जी मैम, मेरी IIT जैम में ऑल इंडिया रैंक 143 आई है विद 43.67 मार्क्स। ओके, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर फैमिली। आई एम श्योर आपके घर में तो अभी बड़ा खुशी का माहौल होगा। जी मैम, काफ़ी खुश है सब। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना अपनी पूरी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को भी हमारे तरफ से। जी और अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपने किस तरीके से अपनी तैयारी की थी IIT जैम के लिए, क्या क्या प्रिपरेशंस की थी आपने। मैम, एक्चुअली मैंने अपने मतलब कॉलेज की स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर लिया था। मतलब विद सेमेस्टर जैसे ही ऑनगोइंग जा रहे थे उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करता था। एक्चुअली मैंने नीट की प्रिपरेशन पहले करता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो इसके साथ ये मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक वहाँ पे प्लस पॉइंट मुझे मिल गया था। और फिर बाकी मैंने फिर IFAS के यूट्यूब चैनल से ही मतलब पूरा का पूरा प्रिपरेशन फिर आगे अपना किया था। और एंड में जो वन शॉट्स थे उनसे मेरी मेन प्रिपरेशन हुई थी एक्चुअली। सो वन शॉट से आपको काफ़ी मदद मिली। बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली वहीं से मेरी एक्चुअली सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। ओके ओके। सो आप अपने बैचलर्स के दौरान ही आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर ली थी, तो आप किस तरह से अपने फिट शेड्यूल को मैनेज करते थे, क्योंकि आई एम श्योर बैचलर्स का भी आपको काफ़ी पढ़ाई रहती है, काफ़ी प्रेशर रहता है और कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स है ना। बैचलर में बहुत कंसेप्चुअल होता है बट IIT जैम में बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो कैसे आप अपना शेड्यूल यहाँ पे मैनेज करते थे। जैसे मैम, सुबह का तो मेरा पूरा कॉलेज ही रहता था। उसके बाद जो स्केड्यूल होता था उस हिसाब से मैनेज होता था कि मैं शाम के टाइम पे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं लगा लेता था, जो प्रीवियस ईयर के हो गए। अब जैसे मैं मैथ्स में काफी ज्यादा वीक था, तो मैंने प्रीवियस ईयर का ही पूरा ट्रेंड देखा था पिछले 5 से 10 सालों का। उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको लिख के फिर मैंने अपनी कॉलेज की एक्चुअली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से मैंने हेल्प लिया था। तो उन्होंने हेल्प कर दिया था मेरे को उसमें। और जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू करने वाले हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें कि कौन से सब्जेक्ट्स पहले उन्हें पढ़ लेने चाहिए ताकि आगे की जो हार्ड सब्जेक्ट्स है उनमें उन्हें आसानी हो। मैम, एक्चुअली सबसे पहले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि एंड मोमेंट पे एक बार उनको सबको गो थ्रू एक बार किया जा सके। बिकॉज होता छोटा सा पोर्शन है बट रैंक डिसाइड कर लेता है वो सारा का सारा पोर्शन। और बायोलॉजी तो आपकी है ही, कॉलेज में भी है और सिलेबस में भी है, और मेजर चंक बायोलॉजी का ही है। तो स्टार्टिंग इनको बायोलॉजी से ही मतलब पूरी की पूरी रखनी चाहिए। और इसमें शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एंड मोमेंट पे जो प्रिपरेशन होगी जो वही ऑलमोस्ट आपको वही याद रहेगी। तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे थे इसके लिए। और फिर आप इतना सब कुछ याद कैसे रखते थे, मतलब कोई स्ट्रैटेजी थी आपकी कि किस तरीके से आप इतने सारे जो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे, तो आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें आपको एक टाइम पे याद करनी पड़ती हैं, तो किस तरह से आप याद करते थे इनको। आपकी रात रिवीजन को सोने स्ट्रैटेजी मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी यहाँ पे। जैसे टेस्ट में कुछ भी गलत होता था तो उसको अलग से लिख लेता था मैं। हाँ। और जैसे क्या होता था ना, जैसे मैंने नोट्स अपने पूरे बना लिए, फिर लाइक एग्जाम से 3 मंथ्स पहले ऐसे होता था कि मैं चैप्टर वाइज टेस्ट देता था। अब जो पॉइंट्स मेरे को याद है उन्हें मैं नहीं लिखता था, अब जो पॉइंट्स मेरे को याद नहीं है मैं उन्हें अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेता था। तो ऐसे ही फिर आगे जाके जो मैं भूल रहा होता था मैं उसको एक बार रात को जैसे सोने से पहले एक बार पढ़ लेता था, सारा कुछ सोने से पहले ही। और फिर नेक्स्ट डे फिर वापस से जो पिछला करा उसको रिवाइज, प्लस साथ में जो वापस किया उसको वापस रिवाइज कर लेता था। तो ऐसे करके मतलब वेरी शॉर्ट नोट्स लाइक 10 to 12 पेज में मेरा पूरा हो गया था एंड टाइम पे। तो वो फिर पढ़ना काफी आसान था। तो यहाँ पे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, जो भी बच्चे देख रहे हैं तो जब आप पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में ही अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। एंड में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन नोट्स के साथ।
और जो आप पेपर लिखने बैठते हो तो क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब आप किस तरीके से ट्राई करते हो कि मेरा पेपर भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तो पेपर की क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी यहाँ पे और कैसे आपको हेल्प मिली थी कि आपने पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पे सॉल्व किए थे कि आप जी जी। एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है उसको रिक्रिएट कर पाओ? सबसे पहले तो मैम मैंने एक्चुअली 2024 का पेपर देखा था जो एक्सट्रीमली इजी था, हाँ। और उससे पहले वाले थोड़े से डिफिकल्ट थे, बट मेरे को मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस बार भी इजी ही आएगा। तो एक्चुअली जब 3 आवर्स का टाइम होता है, मैंने अपने लिए ही वो 2 आवर्स 30 मिनट्स का ही वो कर लिया था टाइम सेट, कि इतने में मेरे को कंप्लीट करना है। बिकॉज उसमें एग्जामिनर भी आएगा, बीच में बायोमेट्रिक होगा, सिग्नेचर वगैरह होते हैं, और क्या पता कभी कोई सॉफ्टवेयर कभी काम ना कर रहा हो, तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता था। तो इसके लिए मैं अपना शुरू से ही टाइम में 2 आवर्स 30 मिनट्स लेके चलता था कि इस टाइम फ्रेम में मुझे पूरा करना है अपना। और इसको मैं 2 राउंड स्ट्रैटेजी में करता था, कि जो या तो देखते ही हो रहे हैं पर उनको टिक कर लेता था, और जैसे जो क्वेश्चंस जिसमें मैं फंस रहा हूँ, जिसमें कोई कंफ्यूजन है, उसको मैं एंड में करता था। फिर मतलब पहले सारा के सारा कर लिया जल्दी से, फिर जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा था उसको मैं एंड में देखता था। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। आई थिंक इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है, जब आपके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है और आप आराम से अब हार्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाते हो, राइट? जी मैम। ओके। और यहाँ पे आपने कई बार ऐसे सिचुएशंस आई होगी जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे होगे, आपने सोचा होगा अब नहीं होगा, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने गिव अप का सोचा होगा, फिर आपने खुद को मोटिवेट किया होगा कि नहीं मैं तो ये करके ही रहूँगा। ऐसे सिचुएशंस में आपके एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो? मैम ऐसे सिचुएशंस आते थे, बट यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मतलब थोड़ा मतलब डिफरेंट है, मेरा स्पिरिचुअलिटी मेरे को यहाँ पे काम कर गई थी। सो आप मेडिटेशन वगैरह करते थोड़ा थे ज्यादा या? हूँ, तो वहां पे मेरा तो वहां पे थोड़ा सा डीमोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता था। जैसे जैसे मतलब देखता हूँ कि मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ से मेरा थोड़ा ज्यादा लीनिंग था, तो वहां से मेरा डीमोटिवेशन ज्यादा वो होता था, मतलब वो हो जाता था, खत्म होता था। ग्रेट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि आपने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, तो एग्जाम्स में बहुत हेल्प होती है। और जो भी तरीका, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी कर रहे थे, वैसे कोई मेडिटेशन कर सकता है, कोई गेम खेल सकता है, सबके अपने अपने तरीके यहाँ निकाल सकते हैं, बट पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और खुद को मोटिवेटेड रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो इसमें टीचर से अपनी बात करता था ज्यादातर, कि वो लोग मेरे को फिर बोलते थे कि भाई हो जाएगा, जरा तो टेंशन ना ले ज्यादा, अभी हाँ। थोड़ा सा फेज ऐसा चल रहा है, कोई बात नहीं, ये भी क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। और अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप क्या फ्यूचर में एम कर रहे हो? सॉरी मैम। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स में पहले एमएससी और पीएचडी करने का सोचा है। पीएचडी मेरे को एक्चुअली जेनेटिक्स में मेरे को ज्यादा सारा वो है, मतलब इंटरेस्ट है, तो उसमें सारा सोचा है। ओके, ग्रेट। और कोई आईआईटी आपके दिमाग में है जहां आप एडमिशन लेने वाले हो, क्योंकि अभी आपको तो कोई भी आईआईटी इजीली मिल सकता है? जी मैम, अभी तो मैम रुड़की सोचा है मैंने, रुड़की या फिर दिल्ली, पास में भी है और अच्छे भी थे। ओ या, दोनों भी आईआईटीज काफ़ी पुराने भी है, इवन आईआईटी रुड़की इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स इंडिया का। सो आई विश यू ऑल द जी, वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक फ्यूचर जर्नी, आपके मास्टर्स के लिए, आपके पीएचडी के लिए। और जाते जाते एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या कोई भी एडवाइस जो आप, जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आप दे सके तो? फेज आएंगे डिमोटिवेशन के, उसको खुद ही क्रॉस करना पड़ेगा, और अपने शॉर्ट नोट्स अपने टाइम पे बना के रखो, वही हेल्प करेंगे, क्योंकि एंड टाइम पे मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी। एग्जैक्टली। सो रिवीजन, जैसा कि मैं समझी, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करना यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच हर्षित, आप हमारे साथ जुड़े और अपने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपकी स्टोरी सुनने के बाद मोटिवेटेड होंगे और वो लोग भी आपको इंस्पिरेशन मान के अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करेंगे, और आपके टिप्स से उनको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलेगी। जी मैम, थैंक यू तो सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड मे बी हम फिर से कनेक्ट करें जब आप अपने पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करें, तब मैं फिर से आपका इंटरव्यू ले पाऊँ। जी मैम, श्योर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।